स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का है, यानी हम बात करेंगे इस वीडियो में 25 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय मानसून की अक्षीय रेखा गुजरात के दीसा से होते हुए मध्य प्रदेश में इंदौर और आगे देवास, उसके बाद पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ और गोपालपुर ओडिशा, इन भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पर सर्कुलेशन देखिए बन चुका है और सर्कुलेशन के प्रभाव से ही अगले 24 घंटों में हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाए, यानी लो प्रेशर हो जाए। और लो प्रेशर जैसे ही होगा, यहाँ से मॉइस्चर उठना शुरू होगा और ऊपर पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं, और यही मॉइस्चर हवा के साथ आगे बढ़ेगा। और ये लो प्रेशर सिस्टम अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और दक्षिणी ओडिशा के साथ साथ होते हुए आगे बढ़ेगा, गुजरात तक जाएगा। और इसके चलते मध्य भारत के तमाम इलाकों में और इससे सटे हुए दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। लेकिन विडंबना यह है कि जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का ये रीजन है, यहाँ पर मानसून की बारिश उतनी ज़्यादा अभी देखने को नहीं मिल रही है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। एक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर है यहाँ पर, और इसके अलावा एक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर बना हुआ है। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उस दौरान थोड़ी सी नमी का प्रभाव पूर्वी और उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि गंगा के मैदानी बेल्ट पर भी इसका असर दिखाई पड़े और मॉनसून का जो अभी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसमें कुछ अंतर आए। तो आइए जानते हैं किन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है और या कहां पर शुष्क मौसम लगातार जारी रह सकता है। यहाँ पर पूर्वी भारत में और इससे सटे हुए जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में आप देख सकते हैं अभी भी नमी का प्रवाह बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और सटे हुए हरियाणा और आसपास के इलाकों में, राजस्थान में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। पूर्वी भारत से शुरुआत करते हैं, पूर्वोत्तर भारत से। यहाँ पर अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी नमी का जो फ्लो है या प्रवाह है हवाओं का इन क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या मानसून करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक कई जगहों पर, या कह सकते हैं अधिकांश जगहों पर, मौसम शुष्क रहेगा। छिटपुट इलाके ऐसे होंगे इन दोनों राज्यों में जहां पर बारिश होगी, खासतौर पर गंगेय पश्चिम बंगाल में। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक से लेकर तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और असम, मेघालय में कई स्थानों पर, साथ ही साथ मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के सटे हुए जो बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर किशनगंज, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया और आगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी चंपारण तक, मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी और आसपास के इलाके जो हैं, उत्तरी इलाके नेपाल से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा जरूर हो सकती है। लेकिन दरभंगा के नीचे के हिस्सों में पटना, वैशाली, भागलपुर, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और साथ ही साथ सीवान, गोपालगंज तक, ये जो रीजन है, इन भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहने की आशंका बनी हुई है। ये बिहार के किसान भाइयों के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं है। कुछ बादल यहाँ पर थोड़ा सा आ सकते हैं, जिनको देख करके थोड़ी सी राहत आप महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है बारिश हो। लेकिन ये बादल जो यहाँ पर पहुंचेंगे वो मीडियम और हाई क्लाउड होंगे, जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर होती हैं। तो इतना कह सकते हैं कि उस तरह का पैच डेवलप होने की संभावना यहाँ पर कम नजर आ रही है। झारखंड में भी अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में, ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं ओडिशा से सटे हुए, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखें तो तराई वाले रीजन पर कुछ इकट्ठा हो रही है नमी, और इसी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर कुछ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं, जो कुछ हिस्सों में अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्रों से, तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, अयोध्या और आगे चलें तो गोंडा, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर और बहराइच, गोंडा, बस्ती समेत ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लखनऊ पर भी बादल दिखाई देंगे, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उसके बाद फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जलौन, उरई और आगे इधर बढ़ेंगे प्रयागराज की तरफ, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। प्रयागराज तो खासतौर पर बादल दिखाई देंगे, प्रतापगढ़ पर भी बादल दिखाई देंगे। ये जो आप समझिए इस तरह से ये जो पैच है, इस रीजन में आपको बादल कल आज की तुलना में ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा आज के मुकाबले कम रहेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये बादल भी गर्मी से राहत नहीं दे पाएंगे, और किसानों के लिए तो मुश्किलें तब तक
तक कम नहीं होंगी जब तक कि बारिश अच्छी यहाँ पर ना हो, क्योंकि काफ़ी समय से इन भागों में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर बना हुआ है और अच्छी बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में फिलहाल नहीं है, तराई वाले रीजन में ज़रूर है। इसके बाद इधर पश्चिम की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़ और आगे गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, ये जो संभल आसपास के रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आगरा, मथुरा समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है, बादल यहाँ पर भी आएंगे और ये बादल सिमिलर होंगे जो प्रयागराज से लेकर कानपुर के बीच में होंगे, कुछ ऐसे ही बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत कम रहेंगी। लेकिन ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है, आप देख सकते हैं देहरादून में पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा हुई थी। देहरादून में बारिश और भी हो सकती है। इसके बाद मसूरी, नैनीताल से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और पंतनगर समेत जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ समेत जो ऊपरी इलाका है उत्तराखंड का, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल दिखाई देंगे। आज के मुकाबले कल धूप थोड़ा कम होगी, गर्मी कम होगी माफ़ कीजिएगा, लेकिन उमस यहाँ पर काफ़ी परेशान कर सकती है। और करनाल से लेकर के ऊपर के जो हरियाणा के रीजन है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल तक भी संभावना बन सकती है। जींद में भी संभावना बन सकती है और यमुनानगर में भी चांसेस बन सकते हैं बारिश के। साथ ही साथ रोहतक, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती है। सिमिलरली अगर हम देखें पंजाब के ऊपर, तो पंजाब में अमृतसर, तरन, जालंधर, पठानकोट और इधर पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवांशहर और बरनाला, मोगा से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, यानी एंटायर पंजाब के रीजन में बादलों का प्रभाव कल रहेगा। WD का एक इंपैक्ट है, मॉइस्चर थोड़ा सा अरब सागर से आ रहा है, तो कुछ यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छी संभावना फिलहाल बारिश की नहीं है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में शिमला, ऊना, चंबा, डलहौजी, दक्षिणी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में अच्छी बात है कि वाइड स्प्रेड बारिश दिख रही है और लाइट रेन रहेगी। बेसिकली क्लाउडिंग होगी और लाइट रेन यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर हो सकती है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें ये जो ऊधमपुर का रीजन है यहाँ पर बारिश हो सकती है तेज़। जम्मू, कटरा से लेकर के श्रीनगर तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस बहुत अच्छी बारिश के नहीं है। राजस्थान के भागों में देखिए तो दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। अजमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर तक चांसेस बन सकते हैं। लेकिन कोटा से नीचे बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ समेत डूंगरपुर, ये जो रीजन है, इन भागों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसलमेर में भी थोड़ी बारिश हो सकती है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और आगे जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, यानी जो उत्तरी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं गुना से लेकर नीचे के हिस्सों में सागर और जबलपुर से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, कटनी, बालाघाट, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर भोपाल, विदिशा से लेकर के बैतूल और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, नीमच, रतलाम, मंदसौर और शाहजहाँपुर समेत जो अशोकनगर समेत जो भोपाल से लेकर के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तरी इलाकों में चांसेस बहुत कम रहेंगे। हालांकि जो संभावना यहाँ पर प्रयागराज से कानपुर तक है और आगरा से लेकर अलीगढ़ और झांसी तक है, वही संभावना बादलों की यहाँ पर रहेगी रीवा तक। तो यहाँ पर जो बादल आएंगे ये भी मीडियम क्लाउड होंगे या हाई क्लाउड होंगे, जिनसे बारिश की उम्मीद कम है। लेकिन बादल दिखेंगे तो थोड़ा सा आप निश्चित तौर पर राहत महसूस कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में बारिश हो। निश्चित तौर पर बारिश होगी, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत आसपास के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका और कच्छ में कई जगहों पर हल्की वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दक्षिणी भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, जबकि रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्रों में फिलहाल यहाँ चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन दक्षिणी भागों में काफी बारिश हो सकती है, क्योंकि कल लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा और ये जब मूव करेगा इस तरह से, तो इन भागों में रायपुर तक, इधर कटक और आसपास के इलाकों तक कई जगहों पर भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर, कोंकण, गोवा में अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज, मध्य महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश होगी, लेकिन चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत में काफी दिनों के बाद व्यापक वर्षा दिखाई दे रही है और ये बहुत लंबे समय बाद इस तरह का दृश्य, इस तरह का माहौल यहां पर बन रहा है, जिसमें तेलंगाना भी प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश का एंटायर रीजन, जिसमें रायलसीमा, उत्तरी तटीय इलाका खासतौर पर, जिसमें मछलीपट्टनम, नेल्लोर, श्रीहरिकोटा समेत ये जो दक्षिणी तटीय रीजन है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। विशाखापत्तनम, कलिंगापट्टनम समेत जो उत्तरी इलाका है, तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। खम्मम, हैदराबाद, रामगुंडम समेत तेलंगाना में, गुलबर्गा, रायचूर, गडग और आसपास के इलाकों में, उत्तरी कन्नड़ा समेत तमाम इलाकों में, आंतरिक हिस्सों में यहाँ पर, और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक,
केरल में कई जगहों पर बारिश संभावित है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसमी परिदृश्य संपूर्ण भारत में नजर आएगा और आगे क्या बदलाव होंगे इसकी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगती हैं तो दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और सपोर्ट कर सकते हैं शेयर करके। साथ ही साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।